ग्रेटर नगर निगम के मेयर के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मतदान किए जाएंगे, उसके बाद मतगणना की जाएगी। लेकिन मतदान जहां चल रहे हैं उससे पहले ही हाईकोर्ट का फैसला आया है। जो बर्खास्त मेयर थी सौम्या गुजर, उनके मामले में जो है हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है और बर्खास्ती के आदेशों को रद्द कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि बर्खास्ती के आदेश रद्द होने के बाद क्या चुनाव पूरे करवाए जाएंगे, क्या मतगणना की जाएगी? क्योंकि चुनाव हाईकोर्ट ने जब अपना फैसला दिया है तो उसके बाद क्या कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वापस सौम्या गुजर क्या मेयर के पद पे आएगी। हालांकि चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो अपना दमखम दिखाने में लगी थी। हालांकि सेंधमारी के डर से बीजेपी ने अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी भी की थी, कांग्रेस ने भी अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी की थी। विधायक लगातार 1-to-1 रायशुमारी करने में लगे थे, चाहे वो बीजेपी के पार्षदों के साथ हो चाहे कांग्रेस के पार्षदों के साथ हो। बाड़ाबंदी में हालांकि पार्षदों के फ़ोन बंद करा दिए गए थे, बीजेपी ने अपने सभी पार्षदों के फ़ोन बंद करा दिए गए थे। लेकिन जब मेयर के नाम की घोषणा हुई थी तब नाराज़गी साफ तौर पर देखने को मिली थी। सील दबाई नाराज़ हो गई थी, उनकी बेटी की ओर से बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और जो है नारेबाजी की गई थी। हालांकि सील दबाई बाड़ाबंदी में तो नहीं गई थी, लेकिन नाराज़गी साफ तौर पर देखने को मिली थी। 8 से 10 पार्षद बाड़ाबंदी में बीजेपी के नहीं गए थे तो उनसे संपर्क साधने की कांग्रेस लगातार कोशिश करने में लगा था। कांग्रेस का कहना था कई बीजेपी पार्षदों के साथ उनके संपर्क किए जा रहे हैं, वो उन कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे और ग्रेटर नगर निगम में कांग्रेस का ही मेयर बनेगा। लेकिन बीजेपी विधायकों का कहना है कि उनके पास 93 पार्षद हैं और 93 से अधिक जो है पार्षद उनके जो प्रत्याशी है उसको मत देंगे। बहरहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब संशय ये बना है कि क्या चुनाव पूरी तरह से संपन्न कराए जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने सौम्या गुजर की बर्खास्ती के आदेशों को निरस्त कर दिया है। ऐसे में चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि चुनाव पूरी तरह से करवाए जाएंगे या मतगणना 2 बजे के बाद करवाई जाएगी। लेकिन दमखम कह सकते हैं दोनों ही प्रमुख पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव 2 बजे के बाद मतगणना होगी या हाईकोर्ट के आदेशों की पालना की जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, सौम्या गुजर की बर्खास्ती के आदेशों को निरस्त कर दिया है। लेकिन वहीं अगर बात करें सेंधमारी की, क्योंकि सेंधमारी का प्रयास लगातार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा था, लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी के जो पार्षद नाराज थे उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी। मेयर पद के जो प्रत्याशी थे जो अपना दमखम दिखाने में लगे थे और जो है मेयर की टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको नाखुश कर दिया गया। इसमें सील दबाई, सुखजीत बंसल, ये नाम प्रमुख थे, तो इनसे भी संपर्क साधने की कोशिश लगातार की जा रही थी। हालांकि कई चेहरे थे, कई पार्षद थे जो बाड़ाबंदी में नहीं गए थे। हालांकि सेंधमारी की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सेंधमारी में सफल नहीं हो पाएगी। कांग्रेस का हेरिटेज में मेयर है, उसके कामों से खुद कांग्रेस के पार्षद नाखुश नजर आ रहे हैं। बहरहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ये जानना ये महत्वपूर्ण हो गया है, क्या चुनाव आयोग इस मतदान को पूरा संपन्न करा पाएगा या हाईकोर्ट के आदेशों की पालना होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।